नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नेगेटिव में खुली, उसके बाद पॉजिटिव हुई, उसके बाद भारी गिरावट आई। एक समय 400 पॉइंट के नीचे ट्रेड हो रही थी निफ्टी, लेकिन अब कुछ रिकवरी आई है, 300 पॉइंट पे ट्रेड हो रही है। लेकिन अभी 12 बज रहे हैं, क्या होगा 3:30 तक मुझे पता नहीं, कि कोई भी बता नहीं सकता। लेकिन मार्केट में निरंतर सेलिंग प्रेशर है। मैंने आपको कई बार बोला था कि पिछले 15 दिन में हो रहा है, वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि एफआईआईज एब्सेंट है। फिर भी पहले 3 दिन में एफआईआईज ने भारी अमाउंट ऑफ स्टॉक्स बेची थी। आज एफआईआईज ने पहले दिन में ही भारी सेल्स की। पहले 2 घंटे में मार्केट किधर तक गिरेगी हमें पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। ओवरऑल ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत वीक है, तो इसीलिए मार्केट प्रेशर में है। रुपया में गिरावट और जारी है। 85 में ट्रेड हुआ था रुपी ऑफिशियली, लेकिन अगर आप बाहर जाके खरीदने की कोशिश करेंगे, लगभग 87 में ही आपको मिलेगा। अगर आप बहुत लकी हो तो 8650 8675 में मिलेगा। तो भारी गिरावट आ रही है। सोने का दाम 7215 में ट्रेड हो रही है चेन्नई में, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट है। गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 7215। गवर्नमेंट की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार, जो मैं इधर पब्लिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, के अनुसार गवर्नमेंट की ये सोच है कि वो सोने में कस्टम्स ड्यूटी फिर से इंक्रीज करें। पिछले जुलाई की बजट पे उन्होंने काटी थी, अब उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर वो इंक्रीज कर किया तो ये बड़ा गलत मूव होगा। क्यों इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि सोने की भारी इंपोर्ट हो रही है, उसके कारण जो रुपी में प्रेशर है वो बहुत बिल्डअप हो रही है। क्यों ये गलत है? इसीलिए गलत है क्योंकि लोग उसे सोना खरीदना नहीं छोड़ेंगे, तो पैसा बाहर जाएगा। दुबई से, पाकिस्तान से, बिहार के थ्रू नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से गोल्ड अंदर आएगा, बर्मा से भी अंदर आएगा। स्मगलिंग वापस शुरू हो जाएगा, स्मगलिंग एक लुक्रेटिव ट्रेड बन जाएगा। अपना ट्रेड, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना चाहिए, ट्रेड को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि ऐसे अडॉक डिसीजंस लेने। अडॉक डिसीजंस लेने से स्मगलिंग ही इम्प्रूव होगी, लोग सोना लेना नहीं स्टॉप करेंगे और अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये काउंटर प्रोडक्टिव मूव होगा। शायद गवर्नमेंट न करे, वही बेहतर होगा। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, एक रिपोर्ट में आया, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दूसरा, टाटा मोटर्स ने इतिहास जमा ली। पहली बार 50 साल के बाद, अब कह सकते हैं 80s के बाद, पहले बार एक मारुति गाड़ी नंबर 1 गाड़ी नहीं होगी। 2024 में टाटा पंच ने 2,02,000 कार बेची। वैगन आर नहीं, 1,91,000 गाड़ी बेची, 1,91,000। सो साफ है कि लीडरशिप पोजीशन में टाटा पंच पहुंच गया है। ये ऐतिहासिक है, ये कभी नहीं हुआ है। सो शैलेश चंद्र ने बोला है कि एसयूवी ग्रोथ की सस्टेन डिमांड के कारण और एमिशन फ्रेंडली पावर ट्रेन के कारण ये हो रही है, तो इंडिया की लोग प्रीमियम कार की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कैश प्रविक्री के बारे में और अनेक लोग बात कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रही है। मारुति की शेयर्स अब 41% तक गिर चुकी है। 2018 में उसका शेयर 52% था, अब गिरकर 41% हो गई है। तो मारुति इन 2018 इतना कार बिका कि ऑल कंपटीटर्स कंबाइन से ज्यादा उन्होंने बिका। तो टॉप 10, टॉप 5 बेस्ट सेलिंग मॉडल्स मारुति थी, लेकिन 2024 तक ये डोमिनेंस कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। तो एक इरा का एंड आ रहा है और दूसरा इरा शुरू हो रही है। आईटीसी की रिकॉर्ड डेट ये है। क्या रिकॉर्ड डेट है? अगर आपके पास आईटीसी शेयर्स हैं तो अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ आईटीसी होटल शेयर्स आपको मिल जाएंगे। हर 10 शेयर के लिए एक शेयर मिलेगा। तो आज प्राइस डिस्कवरी चल रही है। 50 निफ्टी के स्टॉक के साथ 51st स्टॉक ये होगा आईटीसी होटल्स। इससे प्राइस डिस्कवरी हो रही है, लेकिन
सेंसेक्स में भी हो रहा है 31st स्टॉक आईटीसी होटल्स है। लेकिन आज कोई एक्चुअल ट्रेड नहीं हो रहा है, तो हमें पीक प्राइस डिस्कवरी नहीं मिलेगी। एक्चुअल लिस्टिंग फ़रवरी में होगा, तभी हमको पता लगेगा क्या हो रहा है। आज जो इंडिकेशंस मार्केट में मिल रही है, वो आईटीसी की होटल्स के प्राइस को 25 टू 30 रुपीस में बता रही है। जब मार्केट में लिस्ट होगा, तो लोग की ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशंस है 150 टू 200 तक हो जाए। हमें पता नहीं है किस क्या सही है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, जब तक आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग ना हो जाए, आप इस स्टॉक को कंसिडर ना करें। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। टाटा सन्स ने अनाउंस किया कि वो खुद अपने कंपनीज को जो कर्ज देते थे, उसको उन्होंने बंद कर दी। इसके पहले क्या होती थी, टाटा सन्स की रिकॉर्ड अच्छी थी। टाटा सन्स लोन ले लेता और अपने सब स्टेप डाउन सब्सिडीज को दे देता। लेकिन आरबीआई ने इस कारण टाटा सन्स को एक हाई एंड एनबीएफसी को घोषित की, तो उन्होंने ये बंद कर दी ये प्रैक्टिस। क्योंकि आरबीआई ने मैंडेटरली कहा कि टाटा सन्स को आपको लिस्ट करना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सो टाटा सन्स ने समय मांगा, 20,000 लोन को प्रीपे किया, पॉजिटिव नेट कैश पोजीशन आ गए हैं, और वो आरबीआई के पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसल कर कर अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। तो इसके बाद टाटा कैपिटल टाटा एंड सन्स लोन नहीं देगी किसी कंपनी को। उन्होंने अपने सारे बैंकर्स को लेटर लिख के बोल दिया है कि आप टाटा सन्स की गारंटी को कंसिडर मत कीजिए। टाटा सन्स कोई गारंटी नहीं देगा, क्योंकि गारंटी भी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसको भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर बैंक्स टाटास को लेंड कर रहे हैं, वो इस कम्फर्ट से कि उनकी इंटेंट टू रीपे बहुत स्ट्रांग है, और टीसीएस की कैश फ्लो भी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर अपने कैश बोरोइंग खुद मैनेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम है सिर्फ टाटा डिजिटल और एयर इंडिया और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। टाटा सन्स ने कहा है उनको ज़रूरत की तरफ से इक्विटी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो बैंक लोन वो लेना चाहते हैं, वो खुद को फाइनेंस करना चाहिए। रिलायंस ने ड्यूअल करेंसी लोन ले ली, वो $3 बिलियन फाइनेंस करने के लिए। इसमें $700 मिलियन उन्होंने ड्रॉ कर ली। इसमें $2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में होगी, $450 मिलियन जापानीज येन में होगी। ये बुरा खबर है, इसीलिए कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ेगी और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि उस जमाने में रिलायंस की डॉलर अर्निंग्स बहुत तगड़ी थी। अब क्या हो रहा है कि दो बिजनेस में सिर्फ रुपी अर्निंग्स आ रहे हैं, रिलायंस रिटेल और रिलायंस इंफोकॉम। और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वहीं डॉलर आ रहा है। सो कंपनी को प्रेशर जरूर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आज मनापुरम में सुबह 2.5% की गिरावट थी। इसका मुख्य कारण है 30 किलो का गोल्ड उनकी संबलपुर ब्रांच उड़ीसा से चोरी हो गई, और 4 लाख नकद भी चोरी हो गई। मनापुरम का कहना है कि 20 करोड़ का लॉस है। उनके पास इंश्योरेंस है, और उन सब क्लाइंट्स को वापस दे देंगे अगर वो ऋण चुका देंगे तो। 7 या 10 लोग मोटरसाइकिल में आए, बंदूक निकाला और बैंक से ब्रांच को लूटा। इसी कारण वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और एचडीएफसी बैंक पहले बार मर्जर के बाद लोन टू डिपॉजिट रेशियो नीचे आ गई, 100 के नीचे आ गई। मर्जर के पहले उसका टोटल बैलेंस लोन टू डिपॉजिट रेशियो 87 थी, अब बढ़कर 110 तक गई थी। इस क्वार्टर उसे 99.9 तक पहुंच गई है। ये पहली बार हो रही है, और ये नीचे आने की चांसेस हैं। तो इस पहली बार भारत के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है कि हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जो हम सॉफ्टवेयर एंड बीपीओ सर्विसेज करते हैं, उन एक्सपोर्ट्स फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गई है। लगभग $35 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हुई है, और सिर्फ 30 या $32 बिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट्स हुई है।
ये मनमोहन सिंह के लिए बड़ा ट्रिब्यूट है। जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाए तो नेग्लिजिबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स थी। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और उनकी जाने की मंथ में कि ये हुआ कि सॉफ्टवेयर और बीपीओ सर्विसेज अपने प्रोडक्ट ट्रेडेड गुड्स की एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गई। ये उनके लिए एक बड़ा ट्रिब्यूट है। दुनिया में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति लीडर नहीं है जिसने इसे 30 साल में मुकम्मल की है। तो 1991 में जब उन्होंने टेक ओवर की तो इन्फोसिस एक अनलिस्टेड स्टार्टअप थी, टीसीएस अनलिस्टेड कंपनी थी। उधर से आकर आज भारत एक विश्व सुपर पावर है सॉफ्टवेयर की। उस ट्रिब्यूट सिर्फ मनमोहन सिंह के की है कि उन्होंने ये कंसीव किया और इसको डिलीवर भी किया है। ब्रांडेड गुड्स में बहुत वीक पोजीशन है, सेल्स नहीं हो रहे हैं। दिसंबर में जो डीप डिस्काउंट्स थी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि H&M, ज़ारा, लीवॉइस, लकोस्टे एंड बाटा सब 50 से लेके 70% की डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑटो डीलर्स एसोसिएशन फेडा ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई रिकवरी का इंडिकेशन नहीं है। वीकनेस इन ऑटो इंडस्ट्री वो परसिस्ट हो रही है, वो बोल रहे हैं। लेकिन चाइना का हाल ये से बुरा है। जो भी सेल्स हो रहे हैं लग्जरी टाइम पीसेस की, वो भारत में हो रही है। मैं अनेक बार बोल चुका हूँ, भारत में के शेप रिकवरी है और अमीर बन रहे हैं और मिडिल क्लास जूझ रही है। आज बहुत सारे हमारे पटाखे लिस्ट में स्टॉक्स नीचे आए हैं, आपने कंसिडर किया होगा। इसके बहुत अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। चाय पानी की रेंज में कंसिडर करें, मार्केट बहुत वीक है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।